वेलकम टू न्यूज़पेपर डिक्टेशन। इस डिक्टेशन में कुल 400 वर्ड है और इसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट की दर से है। आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति संबंधित कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र द्वारा लौटाए जाने और कुछ नामों पर फिर से गौर करने के अनुरोध की जो खबरें मिल रही है उन्हें न्यायपालिका और कार्यपालिका में किसी टकराव के रूप में भले अभी न देखा जाए, मगर यह स्थिति सुखद एहसास नहीं कराती। केंद्रीय कानून मंत्री की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अमूमन हम मीडिया रिपोर्टों को दरगुजर कर देते हैं, मगर टिप्पणी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से आई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में 7.5 दशक के सुखद सफ़र की कामयाबी का राज यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपने अपने दायरे का हमेशा सम्मान किया और जब कभी आमने सामने की नौबत भी आई तब इन तीनों अंगों के नेतृत्व ने गरिमामय ढंग से समाधान निकाल लिया। शीर्ष अदालत की यह चिंता अपनी जगह जायज़ है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक लटकाया नहीं जाना चाहिए। तब तो और जब देश के उच्च न्यायालयों में 59.5 लाख मुकदमे लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट को 71,000 मुकदमे को निपटाना है। ऐसे में जजों की नियुक्ति में कोई भी देरी नागरिक हितों और कानून के राज की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर दशकों से बात होती रही है और 1993 तक प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर सरकार ही जजों की नियुक्ति किया करती थी। इस व्यवस्था में सियासी हस्तक्षेप की आशंका को खत्म करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जिसमें 5 वरिष्ठ जजों की चयन समिति यह काम करती है। अब पारदर्शिता के सवाल इस सिस्टम पर भी उठने लगे हैं। जाहिर है, पारदर्शिता इंसाफ की आधारभूत विशेषता है। अच्छा होता कि भारतीय न्यायपालिका की साख को और मजबूत बनाने के लिए एक सर्वमान्य समाधान पर पहुंचा जाता। दुर्योग से ऐसा नहीं हो सका है। कॉलेजियम सिस्टम की जगह सरकार एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना चाहती है और इससे संबंधित एक विधेयक 2014 में उसने संसद से पारित भी कराया था, मगर अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 41 से इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इसे न्यायिक स्वायत्तता पर हमला के रूप में देखा गया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। स्टॉप।